देखो मेहनत से तो पीछे नहीं हट सकेगा। हाँ, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत से पीछे हटेगा तो नंबर नहीं आएगा। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, 100 में 100 लाना है, उसके लिए मेहनत जारी रखना है। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ में तो हमसे पूछें, कमेंट कर दो, बताएंगे जो भी प्रॉब्लम है। बोर्ड एग्जाम देना है और बोर्ड एग्जाम में इस बार अगर मैथ में 100 में 100 नहीं आया तो फिर गधा का जन्म कभी तो नहीं छोड़ा सकेगा। ये 10th ही एक मौका मिलता है बोर्ड एग्जाम में कि 100 में 100 लाने का। ठीक, मेहनत पे लग जाओ, पूरा मेहनत करो और 100 में 100 लाना है। ठीक, तो प्रश्न वाली 4.1 एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी बुक से बता रहे हैं। एनसीईआरटी जो एग्जाम में जैक से जो तैयारी कर रहे हैं, 100/100 में लाना है तो लाना है, कसम खा लो। 1 नंबर प्रश्न वाली 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का 1 नंबर में जितना क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक, उससे पीछे वीडियो सर्च मार के देख लेना, या तो वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना। आज बताएंगे 4 नंबर से 2 नंबर का 1 नंबर। 2 नंबर में जितना क्वेश्चन है 4 पॉइंट का वो बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, तुम ध्यान से समझना, एकदम आसान है, आसान। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। बोलता जो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अच्छा, एक बात इसके पहले, द्विघात समीकरण क्या बताए थे कल बताए थे हम। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 होता है। अगर इस फॉर्म में कोई समीकरण रहता है, कोई इक्वेशन रहता है तो यह द्विघात समीकरण है, अगर नहीं रहता तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो 2 नंबर का 1 नंबर। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे बात को पकड़ना है। बोलता कि आयताकार भूखंड का जो लंबाई है वो बोल रहा है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, समझना। यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, समझना ध्यान से। एक आयताकार भूखंड ले लिए, ठीक, हमको बोलता है चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से लंबाई जो बोल रहा है वो एक अधिक है। तो हमको चौड़ाई पता रहेगा तब ना, हमको तो चौड़ाई पता ही नहीं है तो लंबाई कहाँ से पता रहेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम चौड़ाई को मान लेंगे। क्वेश्चन वहाँ पे है, देखो अच्छा से क्वेश्चन पढ़ लो अच्छा से, या तो बुक निकाल लो एनसीईआरटी का, वहाँ से देखो। बोलते एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई चाहिए तब ना उसका क्षेत्रफल लिख सकेंगे। तो इसमें बोल रहे हैं हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ये नहीं बोला है। ठीक है, एकदम ज्ञात करो ये नहीं बोला है, सिर्फ हमको बोलता है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ऊपर में ही लिखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक, तो इसका चौड़ाई मान लेंगे। एक सेकंड रुक जाओ। बोल रहा इसका जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। ठीक, तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। क्या मान लिए, चौड़ाई इसका x मीटर मान लिए। तो लंबाई कितना हो जाएगा बताओ, लंबाई कितना हो जाएगा, आयताकार भूखंड की लंबाई कितना हो जाएगा। इससे बोलता है चौड़ाई अगर x है, इससे 2 गुना से एक अधिक, यानी x का 2 गुना कितना हो जाएगा 2x, और बोलता एक अधिक है तो +1 कर देंगे। ठीक, बोलता चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई अगर x है इसका 2 गुना 2x, और एक अधिक लंबाई है। ठीक, यहाँ पे लिख दिए। तो लंबाई कितना हो जाएगा, आयताकार भूखंड की लंबाई पूरा लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आयताकार भूखंड की लंबाई इसमें भी लिख सकता है, हाँ लिख देना, अच्छा रहेगा। तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 2x + 1। ठीक, अब प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों का लंबाई और चौड़ाई जब निकल गया तो बोलता है कि इसका क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक, 528 मीटर स्क्वायर, ये मीटर में बोला है, जो भी है मीटर में बोल दिया ब्रैकेट में कि मीटर में है। ठीक,
तो क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, बताओ क्या होता है क्षेत्रफल आयत का? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। और ये कितना दिया गया है? 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक, यहाँ पे ऐसे कर दिए। तो लंबाई गुने चौड़ाई दिया गया है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना है बताओ? लंबाई कितना? 2x + 1। तो लंबाई की जगह लिखेंगे 2x + 1 इंटू चौड़ाई, चौड़ाई क्या लिए हैं? x माने हैं, तो x बराबर कितना? 528 लिख दिए। ये समीकरण बन गया। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक, अब इससे गुना करो, x गुना 2x, मल्टीप्लाई करने सिखाए थे, पीछे वाला वीडियो में देख लेना। ठीक, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 क्या हो जाएगा? x, ये प्लस है, इसको इधर ले आओ, माइनस 528 बराबर क्या हो गया? 0। हर हाल में उधर हमको 0 करना है, क्योंकि द्विघात समीकरण क्या बताए थे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस रूप में है तो ये द्विघात समीकरण है ना? a के जगह 2x², b के जगह कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे x है प्लस c के जगह माइनस 528 इक्वल टू 0 के रूप में है। नहीं तो ये क्या हो जाएगा? अतः यह लंबाई और चौड़ाई को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करती है, के रूप में निरूपित करती है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करती है। क्यों? क्योंकि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो यह द्विघात समीकरण के रूप में है। या तो शॉर्ट में लिख सकता है कि यह द्विघात समीकरण के रूप में है। ये चेक करने बोला था कि द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। ठीक, सिर्फ किताब में हाँ या नहीं लिखा रहता है आंसर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तुम लिख सकता यह द्विघात समीकरण के रूप में है। ठीक, ये भी लिखने से चलेगा। हम पूरा डिटेल लिख दिए, जिसको 100 में 100 लाना है पूरा, अगर डिटेल अच्छा से नहीं लिखेगा तो 100 में 100 आएगा कैसे? नहीं, इसीलिए जितना अच्छा से लिखेगा तो मार्क्स भी उतना ही अच्छा आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का 1 नंबर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर का 2 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेना। बोलता 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी इसका जो समीकरण लिखना है वो द्विघात समीकरण को निरूपित करती है कि नहीं, वो दिखाना है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। तो मान लेंगे, माना पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर x और दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर x + 1। क्रमागत मतलब लगातार। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो मान लेते हैं पहला, माना, समझना ध्यान से, एकदम धीरे धीरे बताएंगे, कहीं एक भी जरा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, एकदम अच्छा से देखना है। माना पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर x + 1। तो बोलता कि दोनों का गुणनफल जो है, दोनों का गुणनफल कितना दिया? 306। तो माना पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर x मान लिए और दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या मान लिए? x + 1 मान लिए। ठीक, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है? दोनों का गुणनफल जो है वो 306 है, 306। दोनों का गुणनफल, एक x दूसरा है x + 1,
दोनों का गुणनफल मतलब गुना कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x को और x प्लस 1 को इक्वल टू 300 कितना 6 ये दिया गया है। चलो मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इसको इधर ले आओ -306 बराबर क्या हो गया 0। यह द्विघात समीकरण को निरूपित करती है। नहीं, ये क्रमागत पूर्णांक द्विघात समीकरण को निरूपित करती है, क्योंकि ये फॉर्म में आ गया ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी x के जगह x, b के जगह कुछ नहीं तो 1 है, x स्क्वायर a के जगह तो 1 है, ये c का वैल्यू हो गया बराबर 0 था, बराबर 0 हो गया। नहीं, इसका पहला वीडियो देख लेना 4.1 का जो है 1 नंबर का जो सारा बताएं उस वीडियो को देख लेना, पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। ठीक, और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, के रूप में है। अतः यह द्विघात समीकरण को निरूपित करती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलें, 2 नंबर का 3 नंबर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का 3 नंबर है, रोहन की माँ उसके 26 वर्ष बड़ी है। बोलता रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। नहीं, किससे? रोहन से। हाँ, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु ब्रैकेट में दिया वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, यानी जब था उसका प्रेजेंट एज, ठीक, वर्तमान आयु, उसके 3 वर्ष बाद बोलता है गुणनफल उसका जो हो जाएगा 360 हो जाएगा। किनका? रोहन की आयु का और उसके माँ की आयु का, दोनों का गुणनफल जो हो जाएगा 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु अगर हम लोग को पता चल जाए तो उसकी माँ की वर्तमान आयु पता चल जाए, क्योंकि उससे वो 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ कितनी वर्ष रोहन से बड़ी है? तो 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन का तो पहला पता होना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं, माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत? रोहन की आयु कितना मान लिए हम लोग? x वर्ष मान लिए। नहीं, पढ़ लिया है। कोई बोलता होगा तो हम तो पूरी पढ़ लिए हैं सर, क्या बार बार पढ़ाते हैं? अरे पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन करो। नहीं, और सभी दोस्तों को शेयर कर दो। रिवीजन करना है, पूरा रिवीजन करना। जितना रिवीजन करेगा मैथ स्कोर बढ़ाएगा। नहीं, हर बार बोलते हैं मैथ जो है परसेंटेज को बढ़ाएगा, क्योंकि मैथ में ही तो मौका है लाने का ना। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेगा, पूरा लिखेगा, नंबर 1-2 नंबर कहीं न कहीं कट ही जाएगा, लेकिन इसमें कटने का कोई चांस नहीं है। ठीक, माना रोहन की आयु कितना हो गया? x वर्ष। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस कितना? 26 वर्ष। x प्लस 26 वर्ष। क्यों? क्योंकि रोहन से ये 26 वर्ष बड़ी है। रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब प्रश्न में क्या बोला है कि दोनों 3 वर्ष बाद बोलता गुणनफल जो होगा 360 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न से नहीं लिखते हैं, 3 वर्ष बाद पहले लिखते हैं। 3 वर्ष बाद गुणनफल कितना हो जाती है? 360 हो जाती है। लिख सकता प्रश्न से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 वर्ष बाद गुणनफल जो बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल जो होता है 360 हो जाएगा। तो x में 3 जोड़ दो, 3 वर्ष बाद तो दोनों में 3 वर्ष जुटेगा। इसमें भी 3 प्लस होगा और इसमें भी +3 होगा। नहीं, आयु तो दोनों का बढ़ेगा ना। जैसे हम लोग का आयु बढ़ रहा है तो मेरा भी बढ़ रहा है, तेरा भी बढ़ रहा है, तेरा बढ़ रहा है तो पूरा संसार का बढ़ रहा है, सबका एज बढ़ रहा है। नहीं, किसी का रुका हुआ नहीं रहता है। तो 3 वर्ष बाद तो x प्लस 3 हो गया रोहन की आयु। ठीक, और इसमें भी 3 वर्ष बाद तो x प्लस 26 है। यहाँ पे
26 में 3 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, 26 में 3 जोड़ दिया 26 में तो 29 हो गया। और दोनों का दिया क्या दिया था, गुणनफल, दोनों का क्या दिया था, गुणनफल यानी गुना। बोलता 3 वर्ष बाद 3 जोड़ दिए, इसमें भी 3 जोड़ दिए, x प्लस 26 था और 3 जोड़ दिए 29 हो गया। अब दोनों का गुणनफल बोल रहा था तो दोनों को गुना कर दिए, गुणनफल हो गया, बराबर बोलता 360 है, 360 360 यही है ना। क्वेश्चन देखो तो एक बार 360 है कि नहीं, हाँ 360 है। अब इसको पता करना ये द्विघात समीकरण को निरूपित करती है या नहीं करती है। चलो मल्टीप्लाई करो। पहला वीडियो में बताए थे कि मल्टीप्लाई ये करने सिखा दिए थे कि पहला वाला से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इंटू 29 तो 29x हो जाएगा, प्लस 3 गुनी x, इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर लिए, x से इससे भी मल्टीप्लाई किए और इससे भी मल्टीप्लाई किए। अब 3 से 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लाई करना। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 29 87, ये प्लस में इधर ले आओ, माइनस 360 बराबर 0, क्योंकि द्विघात समीकरण में हम लोग बराबर को उधर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। ठीक, चलो देखो अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा कि नहीं, जिसको जिसको समझ में आ रहा सब हाथ खड़ा करो। ठीक है, अब कमेंट में हाथ खड़ा करके भेजो। हाँ एक्स स्क्वायर, थक जाते हैं दोस्त। अब देखो 29x या 29x और 3x कितना हो गया, 32 हुआ कि नहीं, 32x हो गया। अब इसमें इसको माइनस करेंगे, छोटा वाला में बड़ा वाला को माइनस करते हैं हमेशा, तो माइनस में रिजल्ट देता है, तो माइनस हो जाएगा कितना। चलो यहाँ पे देखो 10 एक ले लिया, 10 हुआ, 10 में 7 गया 3, नहीं यहाँ पे 5 बच गया कि नहीं, यहाँ 15 हो गया, एक ले लो इससे, फिर 15 में 8 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया। और यहाँ पे कितना, एक इससे ले लिए थे, यहाँ कितना 2 रह गया, नहीं 273 हो गया, 273 इक्वल टू 0 है। तो ये है कि नहीं, द्विघात समीकरण को निरूपित करती है कि नहीं, नहीं तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 नहीं है। अतः यह रोहन की आयु को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करती है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित, लिख लेना अच्छा से, हम बोल रहे हैं निरूपित करती है, या तो शॉर्ट में क्या लिखना है, अतः यह द्विघात समीकरण को निरूपित करती है, सिर्फ यह लिखना है, ये रोहन की आयु इतना नहीं लिखना है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण को निरूपित करती है, यह भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 2 नंबर का 3 नंबर हो गया। अब चले क्वेश्चन नंबर 4 पे, तब तक जल्दी जल्दी फटाफट वीडियो एकदम शेयर कर देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है इसका, 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है, शेयर कर दिया ना। चलो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। जो दिया गया पहले उसको लिखो, जो दिया गया उसको पहले लिखो। बोलता दूरी जो है, ठीक है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से, यानी एक चाल से दूरी तय करती है। तो दूरी कितना दिया गया है, तो लिख लेते हैं पहले, दूरी बराबर कितना दिया गया है, दूरी बराबर दिया गया 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर लिख लिए। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है, जैसे लिखा ना 8, इसको बोलते हैं किलोमीटर, इसको बोलते हैं पर या प्रति बोला जाता है। ठीक है, एच मतलब होता है आवर, क्वेश्चन में से शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा से देख लेना। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। तो इसका ओरिजिनल चाल हमको पता ही नहीं है, तो ये 8 किलोमीटर घंटा कैसे कम कर देंगे, कोई तो चाल होगी ना रेलगाड़ी का, तब ना उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे हम, नहीं तो इसमें चाल नहीं दिया गया तो चाल को ही मानना पड़ेगा। यहीं से देखो क्वेश्चन का कमजोरी पकड़ा गया, क्या मानना हम लोग को, नहीं तो
8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो उसी दूरी को तय करने में निश्चित है कि चाल कम हो जाएगा, मतलब स्पीड। जैसे हम लोग बाइक में रहते हैं, जितना स्पीड देते हैं तो उतना कम समय लेता है नहीं, और जितना कम समय और स्पीड हम लोग कम कर देंगे तो समय क्या हो जाएगा, ज़्यादा लेगा कि नहीं। तो स्पीड बोल रहा था कि अब जो पहले चाल था 8 किलोमीटर, ये मान लेते हैं कोई चाल, ठीक है, 8 किलोमीटर कम हो गया। इस चाल बोल रहा है कि 8 किलोमीटर कम हो गया, मतलब धीमे धीमे चलने लगेगा तो समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं। तो पहले जितना समय लग रहा था अब बोलता कि 3 घंटा अधिक समय लग रहा है, निश्चित लगेगा ही नहीं। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक। तो दूरी बराबर मान लिए दूरी बराबर दिया गया 480 किलोमीटर, नहीं चाल नहीं दिया गया, मान लेते हैं, माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी चाल से बोलता है कि 8 किलोमीटर कम हो, ठीक है, इसी में माइनस करेंगे, अभी आ रहा है, थोड़ा सा सब्र रखो, इंतजार करो। तो चाल बराबर कितना हो गया, x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। दूरी दिया गया है, चाल दिया गया, तो समय निकाल सकते हैं। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है बताओ, दूरी 480 है तो 480 लिख दिए, बटे चाल कितना है, चाल कितना है x, तो x लिख दिए, ये आवर में। समय का मात्रक क्या होता है, आवर है, आवर लिख दिए, ठीक। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आवर कैसे आया, जो नहीं जानता वो देखना, यहाँ बगल में देखना, समझा रहे हैं। 480 लिखे, 480 किलोमीटर, और x दिया गया x किलोमीटर पर आवर, ये पर मतलब होता है डिवाइड, बटे नहीं बाय, तो x किलोमीटर बाय आवर, यही नीचे जो है यही पलट के ऊपर चल जाता है, यही पलट के ऊपर चल गया तो किलोमीटर किलोमीटर कट गया नहीं, तो 480 आवर बच गया ना, इसीलिए हम 480 आवर लिख दिए, 480 बटे x, यानी समय को घंटा से हम लोग वही करते हैं, इसका मात्रक होता है, तो इसीलिए हम लोग आवर लिखे। अब देखना, बोलता कि इसका चाल जो है, अब ध्यान से समझना है, एकदम एकदम बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब बोलता है दूरी उतना ही है, 480 का 480, दूरी कम और अधिक नहीं किया गया, चाल को सिर्फ कम अधिक किया है, और तो चाल कम में अधिक करने से समय घटेगा और बढ़ेगा। अभी समझाएं, चाल को अगर हम लोग ज़्यादा चाल करते हैं तो समय कम लगेगा, और चाल में अगर कमी कर देते हैं तो समय क्या होगा, बोलो चाल में कमी कर देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए चाल में ही छेड़खानी किया गया है। अब नई चाल, अरे चाल बराबर कितना हो जाएगा, पहले x था, अब बोलता 8 किलोमीटर पर कम, तो x माइनस 8 कर देंगे किलोमीटर पर आवर, या तो कोई दिक्कत। तो समय बराबर क्या हो जाएगा बताओ, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो वही है, 480 का 480 रहेगा, चाल क्या कर दिया, इसका कम कर दिया, पहले x चाल था, अब नई चाल कितना हो गया, x माइनस 8, तो x माइनस 8 लिखेंगे, इसको भी आवर में लिखेंगे, समय निकल गया नहीं, यहाँ पे नई समय लिख सकता है, नई समय, ठीक। अब बोलता है कि समय में जो तुमको दिया गया 3 घंटा अधिक लगते हैं। अधिक और कम मतलब क्या होता है, अधिक और कम मतलब अंतर, अधिक और कम मतलब क्या हो गया, अंतर। बोलेंगे किसी के पास 5 रुपया है, तुम्हारे पास 5 रुपया, तुम्हारे 10 के दोस्त के पास 6 रुपया है, तो तुम्हारे पास कितना कम है, तो बोलेगा 1 रुपया। कितना अंतर है, तो बोलेगा 1 रुपया। फिर बोलेंगे इसके पास 6 रुपया, तो ये कितना अधिक है, तो 1 रुपया अधिक है, तो बोलेगा अंतर कितना हुआ, 1 रुपया। तो कम बोलो या अधिक बोलो, मतलब अंतर, ठीक है, अंतर हुआ। तो 3 घंटा क्या बोल रहा है, अधिक समय ले रहा है, 3 घंटा समय क्या ले रहा है, अधिक ले रहा है। तो समय 3 घंटा अधिक ले रहा, मतलब समय का अंतर दिया गया, तो ये समय यहाँ पे निकला और एगो समय यहाँ पे निकला, दोनों समय का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे कि नहीं। तो दोनों समय को हम लोग अंतर करो, प्रश्न से 480 बटे x माइनस 8
माइनस पहले समय कितना था 480 बटे एक्स, 480 बटे एक्स, ये समय का अंतर हो गया और समय का अंतर दिया गया हम लोग का 3 घंटा। इधर भी समय बराबर हो गया। नहीं, जैसा मैथ में रहता है वैसा ही बोले थे, सिर्फ इसका थोड़ा चेंज होता है। ये समय है तो ये भी समय है, दोनों का अंतर दिया था 3 तो 3 लिख दिए। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। नहीं, इसको चाल को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। देखो ये एलसीएम आ रहा, नहीं ऊपर में देखो यहाँ 480, यहाँ भी 480, 480 बाहर कर लेते, कॉमन निकाल लेते हैं, 480 कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन मतलब ब्रैकेट से बाहर, ठीक। 480 निकाल लिए तो क्या यहाँ बच गया, कुछ नहीं, 1 बचा। अरे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही रहता, जो नंबर था वही नंबर रहता है ना, यही तो सिंपल जानता ही है सब कोई। नहीं, इसलिए 1 यहाँ पे 480 निकाल लिए तो 1 बच गया यहाँ पे, तो रह गया यहाँ पे 1/x माइनस 8, ठीक। माइनस 480 ब्रैकेट के बाहर निकाल लें, यहाँ भी बचा 1/x बराबर कितना है 3, तो बराबर 3 लिख दिए। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसमें एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे जो गुना में है इधर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ इधर मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक। चलो देखो 480 को उधर ले जाना, इधर लिखना ही नहीं है, इसमें एलसीएम लो, नहीं तो एक स्टेप देख लो, 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इक्वल टू 3 बटे यानी 3 ये इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 480, ठीक। यहाँ पे देखो एलसीएम, ये दोनों एलसीएम आ जाएगा, x माइनस 8 भी आ जाएगा और x भी आ जाएगा, एलसीएम ले लिए। ये x माइनस 8 x दोनों मिल गया, देखना जो नहीं जानता है ध्यान से समझना, जो जो दोनों मैच कर जाता है वो कट गया, ये दोनों कट गया, बच गया क्या x, जो बच जाता है वही ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक। ये दोनों रह गया तो x गुने 1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, या माइनस है तो माइनस देंगे। नहीं, अब देखो इसमें x और x कट गया, x डिवाइड होकर खत्म हो गया, बच गया x माइनस 8, x माइनस 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह है, 3 से इसको कटाओ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यह 1 बच गया, 3 6 जा 18, नीचे 0 है, तो 1/160, 1 कितना हो गया 160। आगे बढ़ते हैं, x माइनस x, ये माइनस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +8 इसको इससे गुना करो, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 8 क्या हो जाएगा 8x बराबर 1/160। अब देखो यहाँ माइनस x, इसके पीछे कुछ नहीं प्लस है, प्लस और माइनस दोनों क्या हो गया कट गया, बच गया कितना 8 और यहाँ x स्क्वायर। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 1 के साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा, इधर कोना कोनी गुना, नहीं कोना कोनी कौन कौन खेला है ना बच्चा में, बचपन में पूरा खेला होगा, नहीं कोना कोनी कौन कौन, मज़ा आता था, एक कोना में छिपो, कोना में छिपो, एक कोना दौड़ करो, कोना जाओ वो कोना जाओ, नहीं वही वाला देखो, ये कोना कोनी मल्टीप्लाई करो, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, नहीं तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x जो था वही रह गया, बराबर इधर से गुना करो, 8 गुना 160, नहीं इसको गुना करो तो कितना हो जाएगा 128 और एक 0 है, ये गुना हो जाएगा। अब देखो ये द्विघात समीकरण में क्या होता है, बराबर 0 होता है, इसको भी इधर ले आएंगे कि नहीं, इसको भी इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, देखना एक्स स्क्वायर नहीं माइनस 8x ये प्लस में है ना, इसको इधर ले आओ बराबर किधर, तो माइनस हो जाएगा कितना 1200 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण को निरूपित करती है, नहीं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण
को निरूपित करती है। ठीक, क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि बोले थे कितना 100 में 100 लाना है, अब मेहनत पूरा करना है। ये 2 नंबर का 4 नंबर था, मतलब एक्सरसाइज 4.1 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक, 4.1 जो हो गया कंप्लीट हो गया। इस पर लग जाओ और इसको इतना प्रैक्टिस करो कि पूरा सीख जाओ तुम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इधर उधर बराबर किस पर बराबर को उस पर कैसे करते हैं, कैसे ले जाते हैं, क्योंकि आगे चैप्टर में अभी काम देगा। ठीक, और जो स्टूडेंट नए हैं उस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। ठीक, अब हम चलते हैं 4.2 में, वो नेक्स्ट वीडियो में वो देंगे, लेकिन ये वाला पूरा एकदम वीडियो को अच्छा से देखना है। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।